बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाब लोग अपने होठों पर दो चीज़ें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए, मुस्कुराहट मसाइल के हल के लिए। आज तक इंसान ऐसा कचरा दान नहीं बना सका जिसमें वो अपनी नफरतें, अदावतें, तासुब और जहालत को फेंक सके। जब तुम्हें जिक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने के बजाय बड़ा बनने की कोशिश करिए। अच्छा गुमान और मीठी जुबान इंसान के नेक आमाल को बढ़ा देते हैं। औरत का मर्द की जिंदगी में इतना दखल होना चाहिए जितना पकवान में नमक। ज्यादा नमक भी जहर होता है। बात हमेशा तमीज से और एतराज दलील से करो, क्योंकि जुबान तो हैवानों के मुंह में भी होती है मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुमको लोगों में मगरूर बना रखा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी होती है। जब मैंने देख लिया कि सब रिश्तेदार गरज से वाबस्ता हैं, तो मुझे अपने रब की तरफ पलटने में आसानी होगी। ऐ अल्लाह, मुझे उस रास्ते पर चला जो मुझे सिर्फ तेरी तरफ लेकर जाए। बेशक, आमीन। मेरा तजुर्बा कहता है कि खामोश में राहत है, जबकि लफ्ज़ों का सफ़र हमेशा थका देता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब ज़माना ख़राब होगा तो कमीने लोग सरदार हो जाएंगे। जब भी गुनाह की तरफ माइल होने लगो तो तीन बातें लाजमी याद रखो। अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है। किसी की मोहताजी बहुत बड़ा अजाब है, बस अल्लाह किसी पर ये अजाब न डाले। इंसान ताल्लुक कायम रखना चाहे तो बड़ी बड़ी बातें भी नज़रअंदाज कर देता है, और जब ताल्लुक खटकने लगे तो छोटी छोटी बातें भी रिश्ता टूटने की वजह बन जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है। कमेंट में ज़रूर लिखें। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब होता है। मैंने कुछ गरीब लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा करे। दुनियादारों पर आपने दुख मत जाहिर करो कि ये वहाँ चोट ज़रूर लगाते हैं जहाँ पहले से ज़ख्म होता है। बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त कर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदलेगा। इंसान उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। जो दूसरों को इज़्ज़त देता है वो असल खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती है। तीन खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती है: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान, नर्म दिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन खूबियों से नवाज दे, आमीन। गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी होती है। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दलीर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम है, इब्ने इब्लीस नहीं। वो शख्स जिंदगी के कोई जंग नहीं हार सकता जो बर्दाश्त करने का फन जानता हो। इंसान का यकीन इतनी ताकत रखता है कि बंजर ज़मीन को जिंदा कर देता है। ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर मोहब्बत जिंदा होती है। जब ताल्लुक ज़रूरत के हों तो उनकी याद भी ज़रूरत के वक्त ही आती है। अल्लाह से बढ़कर भी कोई मेहरबान हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। अपने गम दुख सिर्फ अल्लाह को बताया करो, क्योंकि अल्लाह पर्दा भी रखता है और गम को भी दूर करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मसाइब का मुकाबला सब्र से और नियमतों की हिफाजत शुक्र से किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती है। अपनी माँ और बीवी दोनों को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाती है और दूसरी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आती है। गुरूर और गफलत का नशा शराब
से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, इंसान अल्फाज में उसे आज कहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ अल्फाज महज अल्फाज नहीं होते, वो कैफियत होती है। समझ जब ही आते हैं जब खुद आप पर से गुजरती है। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म होती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सिर्फ दो लोग मुक़द्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिले और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती है। जो बुरा कहें चुप हो जा, जो सताए सब्र करो, अल्लाह की कसम ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। अल्लाह बेहतर करेगा। ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। जब आप अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाए तो उस वक्त सब कुछ अल्लाह पे छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। सब कुछ अल्लाह की ज़ात पर छोड़कर देखिए, फिर देखिए कैसे अल्लाह आपके रास्ते आसान करता है। अपनी चाहत बस यही रखिए जो अल्लाह चाहे। नेक बनने के लिए ऐसी ही कोशिश करो जैसी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। इंशाअल्लाह मोमिन के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, अल्लाह हमें अल्लाह की नाफरमानी से बचाएं। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है तो किसी का इखलाक बोलता है और किसी की ज़ुबान बोलती है। दुनिया की सबसे भारी चीज़ आदमी की खाली जेब होती है और खाली जेब के साथ चलना निहायत मुश्किल काम होता है। अल्लाह किसी को भी मोहताज ना करे, आमीन। हमारी सबसे बड़ी खुशफहमी ये है कि हमारे पास वक्त है। अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज़ बरोज़ बदलती है। दुनिया के सभी इंसान बहुत खूबसूरत है, बदसूरती तो हमारे रवैयों में होती है। अगर किसी को तकलीफ देकर भी अच्छे से सो लेते हो तो अपनी ज़मीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफात पा चुका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है? फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती है। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, दूसरों तक शेयर करें ताकि रोज़ के आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और आपकी और मेरी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आए। अल्लाह हमें हिदायतों से नवाजे। जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी जानते हैं। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत है, ना दे तो हिकमत है। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर वो दे दे तो एहसान है और वो ना दे तो शर्मिंदगी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है। कमेंट में बेशक ज़रूर लिखकर जाइए। हक के रास्ते पर चलने में सबसे बड़ी सख्ती ये है कि इंसान तन्हा रह जाता है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत व रुसवाई हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुश्किलों से लड़ना नहीं बल्कि संभल कर गुजरना सीखो, वरना आपकी शख्सियत तबाह हो जाएंगी। अली से इश्क करो तो ऐसा कि धड़कन में बच जाए, सांस भी लो तो खुशबू हुसैन की आए। अली के प्यार का नशा आँखों पे ऐसा छा जाए, जहाँ से भी गुजरो तो सदा एक ही आए। अली रज़ी अल्लाह तआला, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का है और जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। मोहब्बत जब रूह की हो तो इंसान दोबारा किसी से मोहब्बत करने के काबिल नहीं रहता।
मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया। हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वह अक्ल को बाहर कर देते हैं। जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह ताला हमारा साथ दे। अपने दिन का आगाज़ सदका देने से करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। और अच्छी बात बताना भी सदका है, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। किसी के बुरे कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं और ना अच्छे। अपनी ज़ुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने से पूछा गया कि आपकी पसंद और दिल की चाहत क्या है। फरमाया, शदीद गर्मी का ज़माना हो, लंबे लंबे दिन हो, शदीद भूख हो, गज़ब की प्यास हो और मैं अल्लाह के लिए रोज़ेदार की हालत में हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमेशा इखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़ुबान की वजह से आती है। फरमाने हज़रत मौला अलैहिस्सलाम, ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश होते हैं। अगर लोगों को इज्जत देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। मुश्किल के बाद आसानी सिर्फ सब्र करने वालों को मिलती है। ए अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर पे नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला न कर, और जो मेरे तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना, आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता, और जिस इंसान के एहसास निकल जाए तो वो इंसान ही नहीं रहता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुद गर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेअयब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। किसी जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से अच्छा हो किसी आलिम के साथ ज़मीन पर बैठा जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाया है। हदीस मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो लोगों को कश्ती में पछा दे, हकीकी ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बुर करने वालों को क़यामत के दिन चींटियों की तरह मुर्दों की शक्ल में उठाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में ना कोई मक्कार आदमी दाखिल होगा, ना बखील और ना लोगों पर एहसान जतलाने वाला। मरने वालों पर सूरह यासीन की तिलावत। हज़रत माकुल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों पर सूरह यासीन पढ़ा करो ताकि अल्लाह करीम अपना करम उन्हें बख्श दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत वाले हर जुमा के रोज़ अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह। तुम अच्छा करो और ज़माना तुमको बुरा समझे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुमको अच्छा समझे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है, अपने अमाल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दुआ ये करनी है कि जिक्र इलाही जारी रहे, रातें अपने इश्कों से मुनव्वर रहें, लोग हमारे हाथों से महफूज रहें और पेशानी सजदों से महरूम ना हो। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना। अजब फैज़ है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। दरूद उन पे पढ़ा जाता है और रहमत हम पर बरसती है। हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मजहब से अगर इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो इबादत बाकी रह जाती है, जिसके लिए रब के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं होती। इल्म ये नहीं कि बात कितनी गहरी है और अल्फाज कितने मुश्किल है, इल्म यह है कि बात कितनी ज़रूरी है और अल्फाज कितने सादा है। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करे, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत ना हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है उसका रिज़्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन ज़रूर निकल जाइए। परिंदे चींटी खाते हैं और जब वो मर जाते हैं तो चींटियाँ उन्हें खा जाती हैं। हालात बदल सकते हैं, किसी को कम मत समझो, क्योंकि आज आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन याद रखना वक्त आपसे ज़्यादा मजबूत है। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैयों से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देख लिया नज़र बद लगने की पहचान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में एक लड़की देखी जिसके चेहरे पर नज़र बद लगने की वजह से काले धब्बे पड़ गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस पर दम कर दो क्योंकि उसे नज़र बद लग गई है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मुझे इश्क की नमाज और फ़र्ज़ की नमाज में फ़र्क पता चला तो मैंने 40 बरस की नमाज कज़ा पाई। माशाअल्लाह, हमें अल्लाह हिदायतों से नवाज। हदीस शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ताला की रहमत ना होती तो ना हम हिदायत पाते, ना सदका देते और ना ही नमाज पढ़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में दोगला होता है रोज़ क़यामत उसकी ज़ुबान आग की होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इतना ही अमल करो जितनी ताकत रखते हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, लेकिन तुम थक जाओगे। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा ने पूछा, ईमान क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो, हाजिर होकर बदगुमानी से करने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी मुलाकात पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उन औरतों पर लानत फरमाई जो लिबास व हिले में मर्दों की मुशाबत इख्तियार करे, और उन मर्दों पर भी लानत भेजी है जो औरतों की मुशाबत करे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का हकीम बनाकर भेजा तो इरशाद फरमाया, मज़लूम की बदुआ से डरते रहना, क्योंकि मज़लूम की फरियाद अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं है। इमाम जाफ़र सादिक, हर इंसान वही दफन होता है जिस जगह की मिट्टी से उसकी तख्लीक की गई हो। हज़रत अली करमुल्लाह वजहा, कमीने की पहचान ये है कि जब उसे मर्तबा मिलता है तो उसकी हालत बिगड़ जाती है और चाल चलन ख़राब हो जाते हैं। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ने फरमाया, दिन में खड़े होकर पानी पीना ताम को हज़म करता है और रात को खड़े होकर पानी पीने से पित्त और सफरा की ज़्यादती होती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहा रज़ी अल्लाह, आवाज़ बुलंद हो, इल्म की कमी है और नियामत है और ना हो, खास तौर पर उस वक्त जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने दो चीज़ों में नूर पाया है, गरिया और सजदा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया, सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले में यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पीछे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका घर हमसे दूर हुआ और मुसाफत ज़्यादा हो, वो अपने घर के ऊपर चढ़े और 2 रकात नमाज़ पढ़े और अपनी कब्रों की तरफ रुख करके सलाम
करे। बेशक उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बनने के लिए ऐसी ही बनाता हो जैसे कोशिश उसकी बदौलत मज़ीद भी बढ़ा है। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। सुनहरी बात, जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए कि अल्लाह का खजाना ख़त्म हो गया है, तब तक रोज़ी के लिए गमगीन ना होना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर कोई तुमको सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत होना, बल्कि फ़ख्र करना कि उसको अंधेरों में रोशनी की ज़रूरत है और वो हो तुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, खुदा से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अक्ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जो वो भलाई भलाई नहीं जिसका अंजाम जहन्नम हो, और वो बुराई बुराई नहीं जिसकी आक़िबत जन्नत।